दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी ने सप्तधारा का एक प्रिंसिपल दिया है, जिसके द्वारा भारत वो सब कुछ अचीव करेगा जो उसने 7 दशक में नहीं किया, वो आने वाले 7 सालों में अचीव करना है। अब दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो दुनिया एक डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। चाइना के पास ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जिसमें चाइना ग्रो किया जब दुनिया ओपन थी, दुनिया सामान चाइना का एक्सेप्ट करना चाह रही थी। लेकिन इंडिया के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में यही है कि दुनिया अपने दरवाजे बंद कर रही है। तो यहां पे कैसे हम ग्रो करेंगे, एक्सपोर्ट इंजन कैसे चलेगा। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस बार अपने स्वतंत्रता दिवस के स्पीच में काफी सारी बातें कही हैं। जी हाँ, सप्त सिंधु से आया है सप्तधारा, जो कि काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 7 स्ट्रीम्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो वो क्या 7 पिलर हैं जिस पर भारत का ग्रोथ आधारित होने वाला है, वो जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने इस बार इंडिपेंडेंस डे में लगभग काफी छोटा स्पीच रखा। 1.25 घंटे का स्पीच था इन टोटल, जो कि उनके पिछले स्पीच के मुकाबले में काफी छोटा कहा जा रहा है, लेकिन काफी पावर पैक्ड था, डेंस था। बहुत सारी ऐसी की बातों को आइडेंटिफाई किया गया जिसके साथ भारत ग्रो कर सकता है। तो वो क्या है 7 पिलर्स, बेहद आवश्यक है उन पर चर्चा करें। दोस्तों, हर साल इंडिपेंडेंस डे स्पीच को हम बड़े ही डिटेल में एनालाइज भी करते हैं, और इस बार भी वही कर रहे हैं। कारण है, जो पीएम मोदी बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, वो बड़ी गंभीरता से उसको अचीव करने के लिए पूरा देश कहीं ना कहीं काम करता है। पिछले साल की बात है, पीएम मोदी ने अनाउंस किया था मिशन सुदर्शन चक्र, और इस साल के इंडिपेंडेंस डे के आने के 1 महीने पहले प्रोजेक्ट कुश अगर आप देखें तो इसका मेड इन टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली हुआ था। यह दिखाता है जो पीएम मोदी का संकल्प है, कहीं ना कहीं वो बड़े ही सीरियसली लिया जाता है। तो क्या इस बार कहा गया है, कैसे भारत डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आगे बढ़ेगा, कैसे ग्रो करेगा, क्या उसका कहीं ना कहीं जो 7 पिलर हैं वो क्या है, आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप आगे बढ़े, आपके पास 3,000 रुपए तक का अमेजन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका है। आप देख सकते हैं बहुत ही आकर्षक इनाम है, 10,000 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं, और ये आपके लिए उपलब्ध हो रहा है बस और बस आज शाम को होने वाले आपके लिए फ्रीडम, जी हाँ, दी फ्रीडम चैलेंज है, इंडिया एट 80 क्विज है। आपको उसमें जुड़ना है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सही जवाब दीजिए, गिफ्ट वाउचर ले जाइए। कैसे जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। 30 मिनट में 25 सवाल पूछे जाएंगे, सरल सवाल हैं, जवाब दीजिए, शाम को 6 बजे इस क्विज में जुड़िए, इनाम ले जाइए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यहाँ पे बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है, 16,999 यानी कि लोएस्ट एवर प्राइस पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। इसके सिवा 80 लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी है। 80 वर्ष हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के लिए, तो उसको हम सेलिब्रेट भी इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्राइस है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, और ये जल्दी ऑफर चला जाएगा, और लोएस्ट एवर प्राइस है, दोबारा ये जल्दी नहीं आने वाला। इसके अतिरिक्त दोस्तों, 2 साल और 3 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र और मात्र 24,999 रुपए और 29,999 रुपए में शुरू हो रहा है। तो इसको जाने ना दें, इस कीमत पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, सीएससी एश्योर भी इसमें मिल रहा है, जिसका मतलब है जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फॉर एनी रीजन अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देंगे, अनअकैडमी की ओर से मिलेगा, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि आपने मेहनत की है। इसके अतिरिक्त आप सभी को मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी एसेंशियल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, 1499 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको डेली ई पेपर मिलता है, सारे प्रीमियम स्टोरीज मिलते हैं, यूपीएससी एसेंशियल ई मैगजीन होता है, यूपीएससी की होता है, वीकली क्विज होता है, मेंस आंसर प्रैक्टिस होता है। ये सब आपको आपके 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं बड़ा ही काम का है। दोस्तों, पीएम मोदी का ये 13th कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस था लाल किले से इंडिपेंडेंस डे पर, और इस बार विकसित भारत बाई 2047 है। ये कहीं ना कहीं की पिलर था, जिसको अचीव करने के लिए पीएम मोदी ने, अगर आप देखें तो ये स्पीच भी दिया है। 75 मिनट का स्पीच था, लेकिन बड़ा डेंस था, रोड मैप क्लियरली इन्होंने दिखाया है, जिसमें इन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए अब भारत को छोटे सपने नहीं देखने, अब समय आ गया है जब बड़े सपने देखने होंगे। जब दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ा देश, जब वो ये प्रण लेता है कि वो डेवलप्ड होगा, तो दुनिया का रवैया उसके प्रति बदल जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम बेहद कॉन्फिडेंट है कि हम इसे अचीव करेंगे, और इसके लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए वो लाए जाएंगे, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता और युवा शक्ति का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये गोल अचीव हो जाएगा। इन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशनल इमेजरी सप्त सिंधु की बात करते हुए कहा कि कुछ वैसे ही भारत वापस से सप्त स्ट्रीम 7 स्ट्रीम्स ऑफ पावर उनके द्वारा आगे बढ़ेगा। नेशनल स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए इन्होंने सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी, यूथ और सिक्योरिटी को एक साथ आइडेंटिफाई करते हुए 7 पिलर्स दिए, जो कि भारत की शक्ति के 7 आयाम होंगे, जिसको सप्त सिंधु से लेकर के आए सप्त धारा।
जी हाँ, इस बार के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में एक हिस्टोरिक फर्स्ट ये हुआ कि फुल सेरेमोनियल रेंडरिंग वंदे मातरम की हुई है रेड फोर्ट से। पूरे के पूरे 6 स्टैंजास गाए गए, जो कि अब तक अगर आप देखें तो केवल पहले 2 स्टैंजा गाए जाते थे, तो इस बार पूरे 6 स्टैंजा भी गाए गए हैं। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं कि वो कौन से यहाँ पे सप्तधारा की बात हो रही है। पीएम मोदी ने कहा ये स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं, ये वो धाराएं हैं शक्ति की जो कि भारत को आने वाले 5 से 7 साल में वो सब डिलीवर करेंगी जो उसने पिछले 50 से 70 सालों में अचीव नहीं किया। और इसके लिए ऑल इंक्लूसिव अप्रोच, जिसमें सभी जितने भी सेक्टर्स हैं सबको इंटीग्रेट किया जाए, युवा शक्ति, क्वालिटी, स्केल, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, सब कुछ एक साथ जब हम एक साथ एकजुट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अचीव होंगी। तो सप्तधारा में पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। जी हां, उन्होंने कहा भारत के लिए समय आ गया है जब असेंबली से आगे बढ़ना होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन का रिलायबल पार्टनर भारत को बनना होगा, कंप्लीट एंड टू एंड वैल्यू चेन भारत में बने। जहां जहां पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी डिजाइनिंग भी भारत में हो, कंपोनेंट्स भी भारत में बने, असेंबली भी भारत में हो और फिनिश प्रोडक्ट्स भी भारत से ही एक्सपोर्ट हो। जिसमें जो मंत्र दिया गया बड़ा क्लियर है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। जी हां, जीरो डिफेक्ट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो, क्वालिटी उसी प्रकार का हो और बड़े स्केल में हम प्रोड्यूस भी करें। तीसरा दोस्तों इन्होंने इसी में कहा कि उद्देश्य बड़ा क्लियर है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल ब्रांड बन के उभरे, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी भारत के प्रोडक्ट्स की हो कि दुनिया के मार्केट में जाए तो जब इंडियन प्रोडक्ट देखें तो एक कहीं ना कहीं गारंटी हो प्रीमियम क्वालिटी की। तो इसकी भी बात उन्होंने यहां पे की है एट मैनी अफोर्डेबल प्राइस। दूसरा दोस्तों यहां पे जो सप्तधारा का दूसरा आयाम है वो है दूसरी धारा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की, जिसमें उन्होंने कहा दुनिया भले बंद हो रही है लेकिन भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स ढेर सारे साइन किए हैं जिसके द्वारा हमको अपने लिए ग्लोबल मार्केट सब खोलने हैं। जिसमें उन्होंने कहा मिलेट्स, श्री अन्न, उसको दुनिया तक पहुंचाया जाए, स्पाइसेस, ट्रेडिशनल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, वैसे ही फ्लोरिकल्चर, जी हां फूल की बात हो रही है, वो सब हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ भारत आगे बढ़े ताकि फार्मर्स डायरेक्टली हाई प्रीमियम मार्जिन पे चीजों को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। तीसरा उन्होंने कहा फूड प्रोसेसिंग जो अभी छोटे हैं इसको लार्ज स्केल फूड प्रोसेसिंग में हमें तब्दील करना है ताकि फार्म से एक्सपोर्ट हो सके सीधा, तो फार्म टू एक्सपोर्ट मॉडल को आगे बढ़ा सकें। तीसरी धारा दोस्तों टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की है। उन्होंने कहा कि देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन है उसका भारत को हब बनना पड़ेगा। ये एरा है एआई का, क्वांटम कंप्यूटिंग का, स्पेस का, रोबोटिक्स का, डेटा सेंटर्स का, तो भारत पीछे नहीं रह सकता है। जो हमारा यूपीआई है, उसी प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं हमें और भी ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। मेड इन इंडिया 6G नेशन वाइड फ्रेमवर्क लेकर के आना होगा। ये जो 6G फ्रेमवर्क हमारा होगा वो देश में भी इस्तेमाल करें और दुनिया में भी एक्सपोर्ट करें। लाइकवाइज जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जो कि दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके, तो इसकी भी बात यहां पे की गई। इसके सिवा दोस्तों चौथी धारा है गति शक्ति। जी हां, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स उसका इस्तेमाल करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट मिनिमाइज करना है, फास्टर नेशनल इंटीग्रेशन करना है, जिसमें जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, रोड, रेल, एयर, रेलवेज, सब कुछ एक साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। तो इसके द्वारा हाई स्पीड रेल लिंकिंग, पूरे अलग अलग शहरों को हाई स्पीड रेल जोड़े, वैसे ही मॉडर्न हाईवेज पूरे भारत को जोड़े, इनलैंड वाटरवेज हो, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क्स हो, जिसके द्वारा हम बड़े ही लो कॉस्ट में सामान को भारत के एक कोने से दूसरे कोने और फर्दर एक्सपोर्ट कर सके। इसके साथ जो पोर्ट्स हैं वो केवल लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स ना हो बल्कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट भारत का हो सके, जो पोर्ट हो वो ग्रोथ इंजन हो भारत के डेवलपमेंट का, तो उस तरफ उन्होंने कहा। इसके सिवा पांचवा जो स्ट्रीम है वो है रक्षा शक्ति, डिफेंस पावर, जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कंप्लीटली डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को होना पड़ेगा और साथ साथ ग्लोबल डिफेंस सप्लायर भी बनना है। जिसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज डिफेंस सेक्टर में अब फोकस करना है। ड्रोन्स हो गए, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, हाइपरसोनिक, साइबर सिक्योरिटी, सभी पे हमें कहीं ना कहीं फोकस करना है और उसके लिए युवाओं को, उनका जो टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं हमें हार्नेस करना होगा। साइबर डिफेंस की फील्ड में युवाओं को ट्रेन करना होगा, एडवांस सिस्टम्स वो बिल्ड कर सके। साथ ही साथ रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स यानी कि ईरान वॉर से लेकर यूक्रेन वॉर, सब में उन्होंने कहा हमें यही सीखने मिल रहा है कि अगर फॉरेन डिपेंडेंस है आपका डिफेंस सेक्टर में तो वो अब ऑप्शन नहीं है, आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों इसके बाद छठा जो आयाम है सप्तधारा का वो ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी है, जिसमें उन्होंने कहा ग्रीन हाइड्रोजन को स्केल अप करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, तभी ग्लोबल लीडरशिप लेवल्स पर हमको इनको लेकर के जाना है। क्लाइमेट चेंज जब दुनिया उस पर चर्चा करती है तब हमको सोल्यूशन देना है अपने इन्हीं ग्रीन
एनर्जी ग्रीन टेक्नोलॉजी से, साथ साथ ब्लू इकोनॉमी का भारत का लंबा कोस्ट लाइन है तो उससे बहुत सारे पोटेंशियल्स हो रहे हैं। समुद्र से फिशरीज हो गया, मरीन फिशरी, कोस्टल टूरिज्म, ओशन टेक्नोलॉजी, मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल इस्तेमाल करना, ये सब कहीं ना कहीं हमको अब आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करना है। साथ साथ दोस्तों सॉफ्ट पावर की बात की गई है जिसमें योग, आयुर्वेद, स्पिरिचुअलिटी, हैंडीक्राफ्ट, सिनेमा, वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी, भारत को उसका हब बनना पड़ेगा। भारत में ये जो सारी चीजें हो रही है दुनिया के लिए हो, साथ ही साथ टूरिज्म प्रमोट करना होगा जिसमें नेशनल पार्क्स, कंसर्ट इकोनॉमी, कल्चरल साइट्स, इन सब को हमें आगे लेकर के जाना है। स्पोर्ट्स एज सॉफ्ट पावर मैग्नेट बनाना होगा। जो भारत का कल्चरल स्पिरिचुअल कैपिटल कहीं ना कहीं भारत है दुनिया का, वो दुनिया तक हमें और ज्यादा ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस के साथ लेकर के जाना होगा। इसके सिवा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो अन्य कुछ आयाम भी थे जो कि इन्होंने फोकस किए, जिसमें उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पुश की बात भी की, जिसमें उन्होंने कहा 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 हमें बनाना है और इसके लिए शांति एक्ट है ऑलरेडी जो कि इसको फैसिलिटेट भी कर रहा है। 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर आने वाले 10 सालों में कमीशन होने वाले हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में क्रिटिकल हो चुका है। 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, बस और बस एक दशक में हुआ, जो कि केवल 30% था, वो बढ़ के 100% हुआ है। पहला भारत में हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी लॉन्च हुआ। वैसे ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में जो अभी वॉर हुआ उससे जो डिसरप्शंस हुए, आज हम सेल्फ रिलायंट थे तो इस वजह से हमारे यहां डिसरप्शंस मिनिमम हुआ, फिर वो फ्यूल की बात हो या यूरिया की बात हो। इसके सिवा सेमीकंडक्टर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स की बात की। उन्होंने कहा 3 मेजर सेमीकंडक्टर प्लांट्स अब भारत में ऑपरेशनल हो गए और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 7 से 8 नए प्लांट आने वाले कुछ सालों में आ जाएंगे भारत में। वैसे ही यूथ और स्किल मिशन की बात की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स में हमें आने वाले 1 साल में ट्रेन करना है। फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए युवाओं तक लेकर के जाना है। नेशन वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट जो 5 से 15 साल के बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ताकि 2036 में जो ओलंपिक्स होगा, जो कि मोस्ट लाइकली भारत में हो सकता है, जिसको हम बिड कर रहे हैं, तो उसमें भारत का टैलेंट उभरे, वो स्पोर्ट्स में भी अचीव करें। और ये सारी बातें अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने अपने 75 मिनट के इस पूरे के पूरे स्पीच में आइडेंटिफाई की है। आपको इनमें से क्या लगता है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल बात पीएम मोदी ने की है? कमेंट में अवश्य बताइएगा।